Hello everyone, welcome to my channel. Feel Meter, Yell, like and subscribe. तो जैसे कि हमने क्विक हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमने पिछली वीडियो में बात करी थी क्लासिकल फिलोसफी की, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अदर एंशिएंट फिलोसफिकल स्कूल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन यूनान के दार्शनिक और साथ ही उसके बाद के कुछ सदियों में आए हेलेनिस्टिक और रोमन सभ्यताओं में भी प्लेटोवाद और अरस्तुवाद के अलावा कई अन्य संप्रदाय या आंदोलन भी प्रभावशाली थे, जिसमें पहला है सोफिज्म। इसके सबसे प्रसिद्ध समर्थक प्रोटागोरस और गार्गियास थे। यह ज्ञान के सबसे बारे में आमतौर पर सापेक्षवादी विचार रखते थे, यानी कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है और दो दृष्टिकोण एक साथ स्वीकार्य हो सकते हैं, और सत्य व नैतिकता पर आमतौर पर संशयवादी विचार रखते थे। हालांकि समय के साथ सोफिज्म का अर्थ उन घुमक्कड़ बुद्धिजीवों के वर्ग में लिया जाने लगा जो पैसे लेकर कला और उत्कृष्टता या सद्गुण के पाठ पढ़ाते थे। दूसरा है सिनिसिज्म। इसने स्वास्थ्य, धन, शक्ति और प्रसिद्धि की सबसे सभी पारंपरिक इच्छाओं को अस्वीकार कर दिया और सभी संपत्तियों और धन दौलत से मुक्त जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण इसके सबसे प्रसिद्ध समर्थक डायोनिस है। तीसरा है संशयवाद। इसे आंदोलन के संस्थापक पायरो के नाम से पायरोनिज्म भी कहा जाता है। इसका मानना था कि क्योंकि हम कभी भी चीजों को वास्तविक आंतरिक सार को नहीं जान सकते, सिर्फ यह जान सकते हैं कि वे हमें कैसे दिखती हैं, और इसीलिए हम कभी नहीं जान सकते कि कौन सी राय सही या गलत है। इसीलिए हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने के एकमात्र तरीके के रूप में हर चीज पर निर्माण को स्थगित कर देना चाहिए। चौथा है एपिक्यूरियनवाद। इसके संस्थापक एपिक्यूरस के नाम पर रखा गया है। इसका मुख्य लक्ष्य एक सरल संयमित जीवन जीने, मित्रता विकसित करने और इच्छाओं को सीमित करने के माध्यम से खुशी और शांति प्राप्त करना था। यह एपिक्यूरियन शब्द के आम धारणा के बिल्कुल विपरीत है। पांचवा है सुखवाद। इसका मानना था कि सुख ही मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है और हमें हमेशा इस तरह के सबसे कार्य करने चाहिए हमारा अपना सुख अधिकतम हो। छठा है स्टोइकवाद। इसे जीनो ऑफ सिस्टम ने विकसित किया और बाद में एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियन ने अपनाया। इसने स्पष्ट निर्णय और आंतरिक शांति विकसित करने के लिए और दुख से मुक्ति के अंतिम लक्ष्य के लिए विनाशकारी भावनाओं पर काबू पाने के साधन के रूप में आत्मनियंत्रण और धैर्य सिखाया। सातवां है नव प्लेटोवाद। यह प्लेटो के काम से विकसित हुआ, मुख्य रूप से प्लेटोनिज्म द्वारा। यह सबसे बड़े पैमाने पर धार्मिक दर्शन था जो प्रारंभिक ईसाई धर्म पर एक मजबूत प्रभाव बना, खासकर सेंट अगस्तीन पर। इसने एक अवर्णनीय और परम सत्ता एक के अस्तित्व को सिखाया जिससे बाकी ब्रह्मांड निकलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।